हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ कुंबलांगी नाइट्स की। और कुंबलांगी नाइट्स एक ऐसी फिल्म है जो मैंने कुछ टाइम पहले देखी थी और मैंने सोचा था इसका रिव्यू करूँगा, पर बार बार मिस हो जाता था। पर रिसेंटली मैंने इस फिल्म के कुछ सीन्स दोबारा देखे और मेरा मन किया कि इस फिल्म को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगेन ये मेरे फेवरेट एक्टर फहद फाजिल की फिल्म है जिसको मैं अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा एडमायर करने लगा हूँ। पर ये रिव्यू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ अपने रिव्यू प्रोसेस के बारे में, कि मैं जो रिव्यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैं पढ़ता नहीं हूँ रिव्यूज़ जाके। मैं सिर्फ IMDb और विकीपीडिया चेक करता हूँ, जो कि मेरा कॉलेज का रूटीन रहा है। जब भी मैं फिल्में देखता था तो मैं विकीपीडिया और IMDb चेक करता था और बस उतना ही नॉलेज मैं गेन करता हूँ। बाकी मेरी अपनी ओपिनियन होती है, तो वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि आर्ट जो है वो एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है। उसमें दो लोगों की ओपिनियन डिफर कर सकती है और करेगी ही। जिस तरह से मैं फिल्म देख रहा हूँ ज़रूरी नहीं है उसी तरह से आप भी फिल्म को देखो, या जिस तरह से आप फिल्म देख रहे हो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी उसी तरह से फिल्म देखूँ। कुछ चीज़ें आपसे मिस हो सकती हैं, कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो सकती हैं, या कुछ चीज़ें आप उसमें से गेन कर सकते हो, कुछ चीज़ें मैं उसमें से गेन कर सकता हूँ। सो ज़रूरी नहीं है कि ओपिनियन मैच करें, पर ये समझना ज़रूरी है कि जो आपकी ओपिनियन है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं अगर रिव्यूज़ पढ़ के आपको रिव्यू बताऊंगा तो वैसे हज़ारों रिव्यूज़ ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आपको इस वीडियो में देखने की क्या ज़रूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ही महान कोई चीज़ बता देता हूँ, वरना आप देख सकते हो कितने सब्सक्राइबर और कितने व्यूज़ आते हैं मेरे। तो मैं जो भी बताता हूँ अपने दिल से बताता हूँ। तो अच्छा लगता है तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं। आप अपने व्यूज़ दो, उसमें कमेंट बॉक्स में आप ये मेंशन कर सकते हो कि आपको मेरे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको अच्छे लगे। तो वो मेरे को हेल्प करेगा, बजाय इसके कि आप उसमें मिस्टेक्स पॉइंट आउट करो, जो कि एक PC कल्चर डेवलप हो गया है कि आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना है हर चीज़ के ऊपर। वो ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना है हर जगह। ये मेंटेलिटी अपने दिमाग से आप निकाल दो। ये बहुत लोग मुझे इस तरह के कमेंट करते हैं कि आपने यहाँ पे ऐसा बोल दिया था, आपने वहाँ पे ऐसा बोल दिया था। अब मैं इतना अगर सोचने लगूंगा तो फिर मैं वीडियोज़ ही नहीं बना पाऊंगा। मैंने जब यूट्यूब वीडियोज़ बनाने शुरू किए थे तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, आई वोंट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन टिल आई डेवलप दिस हैबिट ऑफ मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। क्योंकि अगर मैं हैबिट डेवलप नहीं करूंगा तो मैं एक टाइम के बाद यूट्यूब वीडियोस बनाने में बोर हो जाऊंगा, क्योंकि अगेन ट्रैक्शन तो उतना नहीं आता है और पैसा मैं इससे कमा नहीं रहा हूँ, प्रोफेशन मेरा है नहीं। मेरा सिर्फ ये एक एक पैशन कह लो है, कि मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है। मैंने एक डायरी टाइप की मेंटेन की हुई है जहाँ पे मैं फिल्म डिस्कस करता हूँ। रिचर्ड पी फेनमैन करके एक साइंटिस्ट थे जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हो तो उसे आप दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करो। तो बेसिकली जब मैं फिल्में आपके साथ डिस्कस करता हूँ तो उसमें ये पर्पस होता है कि मैं भी उस फिल्म को और अच्छे से समझ पाऊँ, क्योंकि कई बार जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो उसके बीच में वो सारी चीज़ें बोल जाता हूँ जो मैंने शायद खुद भी नहीं सोची थी उस पिक्चर के बारे में। तो ये प्रोसेस है जिसकी वजह से मैं फिल्में डिस्कस करता हूँ, और कोई प्रोसेस नहीं है। बेसिकली मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको फिल्म का रिव्यू दूँ या उसमें ऐसा कोई ज्ञान की बातें दूँ जो आपको पहले से नहीं पता है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। मेरे सिर्फ ये सजेशन है कि मैं अपनी ओपिनियन दूं इस पर्टिकुलर फिल्म के बारे में, जो कि आपको अच्छा लगता है तो आपको एक फिल्म, एक अलग दायरा मिलेगा, एक अलग ओपिनियन मिलेगी एक पर्टिकुलर फिल्म के बारे में। वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। सो बस वो पॉइंट ऑफ व्यू सोच के आप रिव्यू देखा करो, तो आपको रिव्यू देखने में मजा आएगा, बजाय इसके कि आप ये देखो कि इसमें अच्छा ये गलत कर दिया उसने, वो गलत कर दिया। कई लोग मुझे बोलते हैं तुम बहुत तेज बोलते हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीमे धीमे बोलूँ। अगेन, मेरे YouTube वीडियोस सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मुझे YouTube वीडियोस बनाना पसंद है, नथिंग एल्स। मुझे टॉक करना अच्छा लगता है, मुझे बोलना अच्छा लगता है। मैं दिन भर लोगों को फ़ोन करके पका नहीं सकता, तो मैं YouTube वीडियोस बना के लोगों को पकाता हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है। चलिए इस बात पे शुरू करते हैं कुंबलांगी नाइट्स का रिव्यू, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स हो चुकी है और मैं इसको कई बार देख सकता हूँ। सो ये पिक्चर है चार भाइयों की, बेसिकली कुंबलांगी नाइट्स। और चार भाई जो हैं वो साजी, बॉबी, फ्रैंकी, और एक नाम और है इसमें, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या नाम है। साजी, बॉबी, बॉनी एंड फ्रैंकी। सो साजी जो है इसमें सबसे बड़ा है, जो एक्टर है जो साजी बने हैं इनका नाम है, अगेन मैं विकीपीडिया देख के आपको बता रहा हूँ, सोबिन साहिर। क्योंकि मुझे नाम याद नहीं रहते, नॉर्मली मुझे नाम याद रहते हैं एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के, पर मलयालम फिल्मों में मैं बहुत दिनों बाद एंट्री कर रहा हूँ वापस। मैंने कॉलेज के टाइम में मलयालम फिल्में देखनी शुरू की थी और उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी मलयालम फिल्में देखी भी थी। मोस्टली वो मोहन लाल की थी जो मैं देखता रहा उस टाइम पे, और यूट्यूब पे अवेलेबल रहती थी। अभी यूट्यूब पे वो सबटाइटल के साथ पिक्चर नहीं मिलती उतनी, आई डोंट नो, पहले बड़ी इजीली मिल जाती थी। एनीवेज, तो जो साजी है वो बेसिकली घर का बड़ा भाई है और बाकी उसके तीनों छोटे भाई हैं। तो इसके बाप ने एक दूसरी शादी कर ली थी और उससे इसके तीन भाई हुए थे। तो सब लोग साथ में रहते हैं। कुंबलांगी बेसिकली एक विलेज है केरला में, जहाँ की ये स्टोरी है। जो जिस राइटर ने ये स्टोरी लिखी थी वो उसने एक डायरेक्टर को सुनाई, जो कि उस टाइम पे असिस्टेंट डायरेक्टर था। उसने डिसाइड किया कि वो ये फिल्म बनाएगा
और उसने काफ़ी प्रोड्यूसर्स को ये फिल्म सुनाई, पर उन लोगों को ये पिक्चर का या स्टोरी उतना अच्छा नहीं लगा। पर फाइनली जब उसने फहद फाजिल को ये स्क्रिप्ट सुनाई तो फहद फाजिल को ये स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी लगी और उसने डिसाइड किया कि वो इसमें इन्वेस्ट करेगा। तो डायरेक्टर कुछ टाइम के लिए कुंभलांगी चला गया, उसने वहाँ पे जाके रिसर्च की, वहाँ के लोगों को समझने की कोशिश करी, विलेज को समझने की कोशिश करी, और उसके बाद उसने फिल्म लिखी और उसके बाद उसमें चेंजेस किए और उसके बाद उसने फिल्म बनाई। तो बेसिकली अगर आप ये फिल्म देखोगे तो ये एक छोटे से गांव की कहानी है जहाँ पे एक वेस्टेड लैंड है, एक ऐसा लैंड है जहाँ पे नॉर्मली कोई भी नहीं रहना चाहता है वहाँ पे, मतलब वो वहाँ पे बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, तो किसी के काम की नहीं है। तो वहाँ पे इन्होंने अपना छोटा सा घर बना रखा है जिसमें आप देखो तो पेंट वेंट भी नहीं है, सिर्फ ब्रिक्स लगी हुई हैं, उसमें वो लोग रहते हैं, किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये सब इनकी ज़िंदगी चल रही है। अब इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है किसी की लाइफ में, जिसकी वजह से इनकी लाइफ बड़ी अस्त व्यस्त है। इनकी क्योंकि किसी भी घर में जब कोई औरत आती है तो वो घर घर बनता है। सो वो इनकी लाइफ में मिसिंग है। तो इनकी लाइफ में, किसी की लाइफ में कोई औरत नहीं है, लोग कभी भी सोते हैं, कैसे भी सोते हैं, कुछ भी खाते हैं, उस तरह से चल रहा है। तो बाकी सबका तो ठीक है, पर जो सबसे छोटा भाई है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि वो अभी भी ग्रो कर रहा है, ना उसको फादर फिगर मिलता है और ना उसको मदर फिगर मिलता है। पर धीमे धीमे स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ हमें पता चलता है कि सबके अपने पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं। जो साजी है उसका अपना पैरेलल ट्रैक है, वो चाहता है कि वो फादर फिगर जैसा बने और उसके जो छोटे भाई हैं उसको एडमायर करें और उसको समझे कि वो क्या है। और इसके अलावा जो उसका उससे छोटा भाई है जो कि बॉबी है, बॉबी के अपनी थिंकिंग है, वो थोड़ा कूल टाइप का लौंडा है, वो दिन भर आराम करता रहता है, कुछ काम वाम करता नहीं है। पर उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जो उसके कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी, और उसका उस लड़की का बॉबी के ऊपर काफ़ी बड़ा क्रश था। सो उन दोनों का एक लव अफेयर चालू हो जाता है। तो यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है। अब साजी की स्टोरी मैं आपको पहले पैरेलली बताता हूँ कि साजी की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो बेसिकली जो सीख करता है, वो रिस्पेक्ट सीख करता है अपने भाइयों से, पर वो जब उसे नहीं मिलती है तो वो इरिटेट होता है। एक दिन उसकी अपने भाई से लड़ाई हो जाती है जिसमें जो बॉबी है, जिसका बॉबी नहीं, फ्रैंकी है शायद, बॉनी बॉनी सॉरी बॉनी बॉनी बोलता नहीं है, तो बॉनी जो है वो बेसिकली एक दिन उस पर हाथ उठा देता है। वो हाथ उठाता है तो बात उसके ईगो को लग जाती है। तो उसका एक फ्रेंड है जिसकी उसने कभी हेल्प की थी और आज भी वो उसका ऋण मानता है, आज भी उसको उसको मानता है कि उसने उसकी हेल्प की थी, तो वो उसको अक्सर पैसे देता रहता है साजी को और उसकी हेल्प करता रहता है। पर एक दिन वो कहता है कि बस मेरी वाइफ है, बच्चा होने वाला है, तो अब मैं इससे आगे तुम्हें मदद नहीं कर सकता। तो वो ना रात साजी के लिए बहुत हैवी होती है क्योंकि उसके भाई ने उस पर हाथ उठाया और उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो उसको छोड़ के जा रहा है। तो वो पागल हो जाता है और वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है, पर उस आत्महत्या की कोशिश में वो तो नहीं मरता है, पर उसका जो दोस्त है जो उसको बचाने की कोशिश करता है उसकी डेथ हो जाती है। तो अब उसको गिल्टी फील होती है, तो वो उस लड़की के पास जाता है जो उसकी बीवी होती है, उससे माफ़ी मांगता है, पर पता चलता है उसकी बीवी का बच्चा होने वाला है। तो वो उसके बच्चे की डिलीवरी कराता है और उस औरत को अपने घर में लेके आ जाता है। गांव में ये बात फैल जाती है कि वो लड़की के जो लड़की बिना ब्याही वहाँ पे उसके साथ रह रही है और उसके दोस्त की बीवी को उसने अपने घर पे रखा हुआ है। तो थोड़ी इज्जत की वाट लगने शुरू हो जाती है। बॉबी का केस ऐसा है कि उसको जिस लड़की से प्यार होता है, उस लड़की की लाइफ में एक प्रॉब्लम है कि उसका जो क्या कहते हैं उसको, बहन का पति है, ठीक है, बहन का पति जो है वो फहाद फाजिल है, जिसने कमाल की एक्टिंग करी है। मतलब फहाद फाजिल इस पिक्चर में देखने लायक है, एक एक सीन उस बंदे का देखने लायक है। तो फहाद फाजिल जो होता है वो एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो बहुत ही हाइपर मैस्कुलिनिटी में और बिलीव करता है, जो अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग मानता है और उस घर का अपने आप को बहुत ही बड़ा मानता है, और उसको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मैं जो भी बोलूँगा इस घर में मेरे हिसाब से होना चाहिए। उसको लगता है कि फैमिली में जो औरतें रह रही हैं उनको मेरे से दब के रहना चाहिए, ये उसकी थिंकिंग है। और इसी थिंकिंग को वो लगातार अपनी जो विशेष हैं उनको उनके ऊपर थोपने की कोशिश करता है वो बंदा। सो बहुत ही ग्रे कलर है, पर एंड में जाके वो टोटली टोटली निगेटिव हो जाता है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो यहीं पे रिव्यू स्टॉप करके पहले फिल्म देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारे स्पॉयलर्स भी देने वाला हूँ इस पिक्चर में। तो अभी ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। अब जो बॉनी है जो बोलता नहीं है, वो उसके साथ ये होता है कि उसको एक फिरंगी लड़की मिल जाती है जो कि अफ्रीकन टाइप की लड़की है, ब्लैक लड़की है, वो फॉरेनर होती है, उससे उसका प्यार हो जाता है। तो वहाँ वो उसको अपने घर पे लेके जाता है क्योंकि वो फहाद फाजिल के गेस्ट हाउस में रहती है। तो एक दिन बॉनी उससे मिलने चला जाता है, रात में उन दोनों के बीच में चुम्मा चाटी होती है, जो भी होता है। फहाद को जब पता चलता है, क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स है थिंकिंग से, वो उनको वहाँ से निकाल देता है अपने गेस्ट हाउस से, तो वो आके उसके घर पे रहने लगते हैं। अब यहाँ पे दूसरी औरत की भी एंट्री हो जाती है। अब जो छोटा भाई है फ्रैंकी, वो इन सब चीज़ों को देखता है, तो उसको घर में जब पहली बार उसने औरतें देखी हैं, घर चेंज हो रहा है वो देखा है, और क्योंकि औरतों से आने से एक अलग सी कामनेस आता है घर में, एक पीसफुलनेस आता है घर में। तो वो पहली बार देखता है कि मदर फिगर टाइप की औरतें हैं घर पे। उसने हमेशा वो तीन भाइयों को देखा है जो हमेशा अपना शरीर खुजाते रहते थे, गंदी तरह से रहते थे। सो ये स्टोरी यहाँ से चलती है। तो दो औरतें घर में आ जाती हैं। अब जो बेसिक स्ट्रगल है इस पिक्चर का वो है बॉबी की शादी। अब बॉबी का
जो साजी से पहली बार जो पैचअप होता है वो ये होता है क्योंकि सब भाइयों के बीच में एक दूसरे के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो बॉबी और साजी का जो पहली बार फ्रेंडशिप होती है, एक बॉन्डिंग हम देखते हैं पहली बार, वो तब देखते हैं जब बॉबी साजी को बोलता है कि तुम मेरे लिए रिश्ता लेके जाओ और शम्मी से बात करो। शम्मी जो कि फहद फाजिल है। शम्मी बेसिकली एक दुकान में नाई है जो कि उसी की दुकान है, और वो अपने आप को बड़ा प्राउड फील करता है कि वो एक अच्छी जॉब में है और एक बहुत ही हाई लेवल जॉब पे है। मतलब वो अपने आप को इन लोगों से बहुत ऊपर समझता है उस गांव में। वो उसके पास जाते हैं, पर वो कहता है कि लड़के के पास जॉब नहीं है, तुम लोग ऐसे रहते हो, तुम्हारा कोई खानदान नहीं है, फैमिली नहीं है, तो अगर तुम जॉब करने लगोगे तो हम लोग इस बारे में सोच सकते हैं। तो बॉबी जॉब ढूंढता है और जॉब करने लगता है, पर वो भी चीज़ जो है बॉबी ये शम्मी को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं, लड़का लड़की जो बॉबी है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो डिसाइड करते हैं ये लोग घर छोड़ के भाग जाएंगे। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि शम्मी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उसके लिए ये है कि वो जो चाहे वो इस घर में होना चाहिए और उसी तरह लोगों को बिहेव करना चाहिए। तो इसलिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और एंड में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, एक फाइटिंग सीक्वेंस होता है जिसमें सब लोग लड़ते हैं और सबके सब एक साथ हो जाते हैं। तो पहली बार एक क्लाइमैक्स सीक्वेंस हम देखते हैं, जाके सारे भाई जो हैं जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे वो सब एक साथ आते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो फिल्म का ग्राफ ऐसे ही होता है कि सारे भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, पर ओवर द सर्कमस्टांसेस वो सारे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आई थिंक दैट इज द कैरेक्टर आर्क दैट वी आर लुकिंग इन दिस फिल्म। और किसी के पास कोई लड़की नहीं होती है, एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ मदर फिगर, और वो मदर फिगर फाइनली उनको फैमिली में आ जाता है। मतलब जो 3 लड़कियां उस घर में आ जाती हैं, लाइफ स्टार्ट्स टू चेंज फॉर देम। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्टोरी, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म इज द एग्जीक्यूशन। जिस तरह से इस फिल्म को एग्जीक्यूट किया है, जिस तरह से कैरेक्टर्स सिंपल होने के बावजूद एक कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई है उनके माइंड की, और उस कॉम्प्लेक्सिटी को वो कैसे सॉल्व करते हैं। वो चारों भाई एक दूसरे के साथ रहते हैं, पर फिर भी वो अपने अपने जगह बहुत अकेले हैं, बिकॉज दे नो कि अगर शायद प्रॉब्लम होगी तो शायद भाई हेल्प के लिए नहीं आएगा क्या, वो एक शंका है उनके दिमाग में। हालांकि ऐसा है नहीं, वो चारों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो, अगर कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम होगी तो सब एक साथ हो ही जाएंगे, पर वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम होनी चाहिए, और वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम आती है शम्मी के केस में। शम्मी का कैरेक्टर बहुत कैरेक्टराइजेशन जो है वो बहुत ही फनी है, और फनी प्लस हॉरिफाइंग है, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में जो इस तरह से बिहेव करते हैं, जो अपनी मूछों को ताव देते हैं, जो इस तरह से बिहेव करते हैं कि वो फैमिली के हेड हैं और उनको ही मतलब पैट्रियार्की फॉलो करते हैं कि जो फैमिली है उसके वो हेड हैं। और ये सालों से हमारे देश में या सारे देशों में ये फॉलो होता आया है। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, घर में एक आदमी होना चाहिए जो डिसीजन लेता है, पर वो डिसीजन थोप नहीं सकता, वो अपने डिसीजन सामने वाले पे फोर्स नहीं करना चाहिए उसको, जो शम्मी इसमें करता है। इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सीन है जिसमें शम्मी बैठा हुआ खाना खा रहा है, और उसकी जो लड़कियां हैं जिनके साथ वो रहता है, जो उसकी सास है बेसिकली, वो उसको आके एक पूड़ी देती है, और वो कहता है कि अपने सास से कि आप मेरे साथ आके खाना खाओ। उसको खाना के लिए बुला लेता है, अपनी बीवी को बुला लेता है, अपनी साली को बुला लेता है, सब आके खाना खाते हैं, और वो धीमे से अपनी चेयर जो है वो सेंटर पोजीशन में कर देता है। इस सीन में कोई ज़्यादा डायलॉग नहीं है, कुछ भी ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करी गई है, पर उसके बाद भी आपको वो सीन इतना मीनिंगफुल लगता है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि शम्मी क्या करने की कोशिश कर रहा है। शम्मी इस घर में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस घर का हेड मैं हूँ। और इस तरह का जो एंड सीन है उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आता है कि जब उसकी अपनी बीवी से और अपनी साली से झगड़ा हो जाता है, तो वो एक कोने में जाके अपना मुंह बंद करके खड़ा हो जाता है ना। वो सीन मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, वो सीन सोचना बड़ा अजीब सा है। मतलब हाउ विल समवन बिहेव लाइक दैट, बट पीपल बिहेव लाइक दैट, पीपल बिहेव इन एरेटिक मैनर्स, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस एरेटिक मैनर्स, क्योंकि जो सबसे इंटरेस्टिंग चीजें हैं दुनिया की वो सबसे रियल लाइफ में ही मिलती हैं। दैट्स वाई आजकल जो लोग हैं वो रियल लाइफ इंस्टेंसेस बहुत उठाते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा फिल्म मेकर बनना है तो मुझे लगता है कि आपको ना लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। किसी भी मतलब एक्टर को भी और डायरेक्टर को और राइटर को, तीनों को, लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डिफरेंट मैनरिज्म्स आते हैं वो बेसिकली आपको वहीं से आते हैं। जो शम्मी का कैरेक्टर है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से वो इंस्पायर्ड होगा, किसी ना किसी ने वैसा करते हुए उसको कभी देखा होगा, एंड दैट्स हाउ इट केम टू बिकम शम्मी। And he behaves in a particular manner where he tries to present himself to be very perfect and very good, but he is not. What he thinks is for him is right, और जो उसको लगता है कि वो सोच रहा है वो सही है हमेशा, और वो उस पर एक्ट भी करता है, और जब वो चीज़ नहीं होती है तो वो इरिटेट हो जाता है। सो दिस इज लाइक वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स, ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जो सोचते हैं कि वो जो भी सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, और अगर उनकी इच्छा का नहीं होता है तो वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ हद तक मैं भी ऐसा ही हूँ कि अगर मैंने कुछ प्लान किया हुआ है और अगर मेरी चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती हैं, दूसरे मेरी बातों पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो मैं भी इरिटेट होने लगता हूँ, इरिटेशन मेरे चेहरे पे दिखने लगता है। तो वैसे ही इस फिल्म में भी है कि शम्मी उस तरह का कैरेक्टर है। तो मैंने जब सेकंड टाइम ये पिक्चर डाउनलोड करी ये स्क्रीनशॉट्स निकालने के लिए, तो
मैंने सिर्फ शम्मी के कैरेक्टर्स देखे। अगेन फहद फाजिल का मैं फ़ैन हूँ और मैं सैल्यूट करता हूँ इस आदमी को कि इस पिक्चर में इसने ऐसा रोल किया, जबकि ये एक अच्छा खासा हीरो स्टैब्लिश हो चुका है, बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा है, उसके बाद भी उसने ऐसा रोल चूज़ किया और उसको बेहतरीन ढंग से किया। एक और सीन है इस फिल्म में अगेन फहद फाजिल का है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, जिसमें वो उसकी बीवी और उसकी साली आके कुछ बात कर रहे होते हैं, पर्सनल बात कर रहे होते हैं बॉबी को लेके, जिसमें उसकी साली अपनी बहन को बता रही होती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो कमाता तो नहीं है पर मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, ऐसा ऐसा करके बता रही होती है। और सडनली शम्मी पीछे से आ जाता है और वो आगे पूछने लगता है कि क्या बात हो रही है। एंड इट्स वेरी क्रीपी सीन, वेरी नाइसली शॉट, सिंपली शॉट, बट बिकॉज ऑफ द म्यूजिक एंड द वे फहद फाजिल लुक्स, उसकी जो आंखें हैं, उसके जो एक्सप्रेशन है, उसकी वजह से वो इतना ईरी हो जाता है, इतना इरिटेटिंग हो जाता है कि यू एक्चुअली स्टार्ट फियरिंग दैट गाय। आपको लगता है बंदा ऐसे कैसे कर सकता है। और वो लगातार पूछता है कि अच्छा क्या बात हो रही है तुम दोनों के बीच में, किस बात क्या बात हो रही है। तो लड़की कहती है कि नहीं ये पर्सनल मैटर है, हम बहनों का पर्सनल मैटर है। वो कहता नहीं फिर भी बताओ ना। और एक दो बार मना करने पे कोई भी आदमी वापस चला आता है, पर वो लगातार पूछता रहता है, लगातार पूछता रहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मुझसे ये लोग कुछ चीज छुपा नहीं सकते हैं, इन लोगों को जो भी है मुझसे डिस्कस करना ही पड़ेगा, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली। एंड ही इज वेरी ऑर्थोडॉक्स इन दोज सेंस, and that is the beauty of this film. Simple shot taking, simple lighting, simple village, everything is very simple about this film, and yet that is what makes this film so beautiful, because जो layers हैं characters में वो बहुत ज़्यादा हैं। इस फिल्म का सिनेमेटोग्राफी भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो भी बहुत ही सिंपल रखा गया और बहुत ही ब्यूटीफुल रखा गया। जो फ्रेम्स हैं, अगेन केरला और लद्दाख मुझे लगता है दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप कुछ भी शूट करेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। इतनी कमाल की लोकेशंस हैं, वहाँ पे पानी है, नारियल के पेड़ हैं, आप किसी भी जगह शूट करोगे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। घर के अंदर के जो शॉट्स हैं वो भी बहुत अच्छे शूट किए गए हैं, फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं, एंगल्स बहुत अच्छे हैं, हाई एंड लेंसेज का इस्तेमाल किया गया है, जो कि वो आप देख सकते हो। कुछ कुछ जो क्लोजअप शॉट्स हैं उसमें आप देख सकते हो कि जो लेंसेज हैं वो बहुत अच्छे यूज़ किए गए हैं, क्योंकि वो डिफरेंस पता चलता है आपको, वो जो फोकल प्लेन है उससे आपको पता चलता है कि अच्छा कौन कौन से लेंसेज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो विच इज़ मतलब वेरी गुड, मतलब अच्छे बजट में पिक्चर बनाई गई है, बहुत ही सोच समझ के बनाई गई है, बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाई गई है, एंड एवरीथिंग इज लाइक यू विल नेवर गेट बोर्ड इन दिस फिल्म। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, जैसे शम्मी का कैरेक्टर स्टैब्लिश करने के लिए कि वो एक कुछ बच्चे उसे घर के बाहर खेलते हैं, वो बॉल फेंक देते हैं उसके आंगन में, तो वो बॉल नहीं लौटाता है, वो बॉल सिंपली लौटा भी सकता है, पर वो एक बार क्या करता है, वो जो जिसमें नारियल ग्रेट करते हैं उसमें वो बॉल को फंसा देता है, मतलब फाड़ देता है उनकी बॉलों को, एंड द किड स्टार्ट्स लुकिंग एट इट लाइक कि ये कैसा आदमी है, साइको टाइप का आदमी है। बट वो साइकोनेस है उसका, वो अभी तक निकला नहीं है। वो तब निकलता है जब उसे ट्रिगर पॉइंट मिलता है, जब लोग उसकी बात मानना एकदम से मना कर देते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि वो जो भी बोलता है लोगों को फॉलो करना चाहिए। सो इट्स गुड कि फहद फाजिल ने इस तरह की पिक्चर प्रोड्यूस की और उसको हेल्प किया, मतलब इस तरह की फिल्में आना ज़रूरी है। और सारे के सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। और जो एक्टर्स मैं इसमें देख रहा हूँ, फहद फाजिल की एक और अच्छी चीज़ है कि वो अपने फ्रेंड्स को रिपीट करता है। अगेन नेपोटिज्म कह लो कुछ भी कह लो, पर जो फ्रेंड्स हैं उसके वो इसमें रिपीट होते हैं। जो एक्टर इसमें बॉबी बनाया है उसको मैंने अन्नायम रसूलम करके एक पिक्चर है फहद फाजिल की एक और, उसमें एक छोटे से, जो एक्टर आप देख रहे हो अभी, इसको एक छोटे से रोल में मैंने देखा था और हीरोइन का भाई बना था ये, और इस पिक्चर में इसने बिल्कुल लीड हीरो वाला रोल दिया है। वैसे ही साजी का जो रोल किया उसको मैंने पहली बार ट्रांस में देखा था, और मैंने और भी जो पिक्चर देखी है उसमें भी उसके छोटे छोटे रोल्स रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी हेल्प करता है। अब आप देख रहे हैं नजरिया नाजिम ने भी इसको प्रोड्यूस किया है, जो उसकी वाइफ है फहद फाजिल की। गुड गाय एंड गुड फिल्म, बहुत अच्छी पिक्चर है और मुझे लगता है आपको ज़रूर देखनी चाहिए पिक्चर। तो देखिए पिक्चर और मुझे बताइए कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए मेरे चैनल पे, और लेट्स ग्रो इट टुगेदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।